Welcome friends to the channel Maths Marvel. This is Ranjana Ghanshani and I'm going to help you in learning you maths step by step and to practice it and to perform it well in your school exams as well as in your competitive exams. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके पहले चैनल के बारे में कुछ बात कर लें। बेसिकली मैथ्स मार्वल चैनल इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि जो हमारी पिछले एक साल की जो लैगिंग है पढ़ाई में बच्चों की स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया है कहीं कहीं पर बच्चों को, तो एडिशनल सपोर्ट के लिए स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ये चैनल मेरा पर्पस है स्टार्ट करने का। अगर आगे लेवल हम इसमें और टफ वाला रखते हैं, सॉल्व ओबियसली करेंगे क्वेश्चंस, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट के लिए भी ये चैनल यूजफुल हो सकता है। हम सारे लेवल अचीव करेंगे, बट हम बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्कूल गोइंग लेवल से ही, सो दैट आपका बेस क्लियर रहेगा। सो आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन में चैनल पर ही, और फिर आगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हमें समझना होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, बट उसके लिए भी हमें समझना होगा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन समझने के बाद हम जाएंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है उस पर। सो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन इज इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस। एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस हो सकती है हैविंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ एन इक्वल साइन। बेसिकली इसमें इक्वल साइन का यूज होता है। इक्वल साइन के आइदर साइड पर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि इक्विवेलेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन हम उन्हें इक्विवेलेंट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x + 4 = 10। अब देखिए इंडिविजुअली इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी एक एक्सप्रेशन है और RHS साइड वाली क्वांटिटी भी एक एक्सप्रेशन है अपने आप में। सो डैट जब दो एक्सप्रेशंस इक्वल साइन की मदद से इक्विवेलेंट, हम अब इन्हें इक्विवेलेंट कहेंगे, दो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन अगर हम इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पुट करते हैं दोनों साइड, तब हमें जो मैथमेटिकल सेंटेंस मिलता है या कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन मिलता है, इससे क्या कहेंगे, हम एक इक्वेशन कहेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन देख ली, अब देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स इज 1। अगर किसी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर जो हो, अगर 1 हो, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तब वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, आप ये तो समझ गए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी है, बट वेरिएबल या वेरिएबल्स क्यों बोला हुआ है, दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक इक्वेशन लिख रहे हो जिसमें आप सिंगल एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी आप 1 टाइम ही यूज कर रहे हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, 1 से बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल अगर 1 टाइम यूज हुआ है, तब हम इस इक्वेशन को वेरिएबल, जब हम डेफिनेशन कहेंगे तो यहाँ वेरिएबल यूज करेंगे, सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, इट इज 1 टाइम ओनली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप मान लीजिए आपने लिखा 4x - 2 = 12 - x। अब देखिए LHS के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल के राइट हैंड साइड, दोनों तरफ ही x वेरिएबल यूज हुए हैं दो टर्म्स में अलग अलग, लेकिन कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो रही है। जो डेफिनेशन कंडीशन बता रही थी कि x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, फिर चाहे पूरे एक्सप्रेशन में x कितने भी टाइम यूज हुआ हो, तब भी आपकी जो इक्वेशन है दैट कम्स अंडर द लीनियर इक्वेशन, और दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लीनियर इक्वेशन। नाउ लर्नर्स, अब हम आते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करने की स्टेप्स पर या मेथड पर। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 4x - 2 = 14। स्टेप 1 क्या होगी, आप देखिए, पहले स्टेप वाइज हम समझ लेते हैं। स्टेप वाइज हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है या पहचानना है या आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल वाली टर्म कौन सी।
वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पर 4x है। जब हमने वो टर्म पहचान ली, अब उसे हमें ट्रीट नहीं करना है, इसलिए पहचानना है। बचे हुए जो भी टर्म्स बचे हैं वो कांस्टेंट बचे होंगे आपके। तो कांस्टेंट को हमें क्या करना है, एक साइड इक्वल के किसी भी एक साइड ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, जब कांस्टेंट अपना साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज करता है। सपोज ये 2 कांस्टेंट को हम 14 के साथ RHS में लिखेंगे, बट अभी LHS में इसका साइन नेगेटिव है। जब ये ट्रांसपोज होगा RHS में तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस। तो क्या होगा, 4x इक्वल टू 14 प्लस 2। अब क्या होगा, अब जो वेरिएबल वाली टर्म है वो ट्रीट होगी। उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा, एज पर रूल अगर ट्रांसपोजिशन किसी टर्म में मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो ट्रांसपोजिशन का रूल क्या कहता है कि इस कांस्टेंट को डिवीजन में जाना होगा। तो पहले हम RHS को सॉल्व कर लें, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, कांस्टेंट हैं, उनको ट्रीटेबल है, उन्हें हम ऐड कर लेंगे। 14 प्लस 2 इज 16। अब देखिए अगली स्टेप क्या अप्लाई करें कि यहाँ जो कांस्टेंट है उसे हम डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करेंगे। सो ऑन ट्रांसपोजिशन इट गोज टू द डिनोमिनेटर। अब क्या होगा, दोनों के कॉमन फैक्टर कुछ है, यहाँ दिखता है 4 है। 4 1 इज द 4 एंड 4 4 इज द 16। नाउ x इक्वल टू 4/1 को हम 4 लिखेंगे। दैट मीन्स आपका x का वैल्यू मिल चुका है, x इक्वल टू 4। लर्नर्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 20। इस एग्जाम्पल में प्लस है यहाँ पर। एज पर रूल क्या करना होगा हमें, सबसे पहली स्टेप होती है हमें वेरिएबल वाली टर्म को आइडेंटिफाई करना। उसे आइडेंटिफाई करके अब हमें उसे ट्रीट नहीं करना है, उसे भूल जाइए। दो जो भी टर्म्स बची हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमें एक साइड इक्वल की किसी भी एक साइड शिफ्ट करना है। लेट हम RHS में दोनों को रखते हैं। 20 अपनी ही प्लेस पर रहेगा, इसलिए इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। 5 को साइड चेंज करना है या ट्रांसपोज होना है, सो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें 3x एज इट इज लिखना है एंड 20 अपनी प्लेस पर। 5 को ट्रांसपोज होकर साइन भी चेंज करना है RHS में। अब इन दोनों को हम ट्रीट कर लेते हैं RHS में। 20 माइनस 5 इज 15। नाउ एज पर रूल क्या होगा, वेरिएबल वाली टर्म अगर साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे ट्रांसपोजिशन में डिवीजन में जाना होगा। सो x विल बी इक्वल टू 15/3। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो आप सिंप्लीफाई करके लिख दें, अदरवाइज यही आंसर होगा। देखिए यहाँ 3 1 इज द 3, 3 5 इज द 15। सो 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 5 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर होगी 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल वाला, 4x इक्वल टू 20। यहाँ देखिए दो टर्म्स हैं ही नहीं, सिंगल एक ही टर्म है वेरिएबल वाली। यहाँ से हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म एक साथ करनी ही नहीं है RHS में, या किसी भी साइड ट्रांसपोज नहीं करनी है, सीधे वेरिएबल वाली टर्म को ही ट्रीट करना होगा। वेरिएबल वाली टर्म में भी कांस्टेंट है साथ में, वो भी प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में। सो एज पर रूल मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट जाता है आपका डिवीजन में, अगर उसे ट्रांसपोज करना है RHS में। तो ये जाएगा 20 के डिनोमिनेटर में 4। अभी दोनों का कॉमन फैक्टर 4 मान लें तो x विल बी इक्वल टू 4 1 द 4, 4 5 द 20। अगेन x इक्वल टू 5 हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 9x माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 ब्रैकेट में है इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर सेम एग्जाम्पल आ गया जो हमने डेफिनेशन में वेरिएबल्स जिसे कहा था। वेरिएबल 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 पूरा सेम जो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x जो है विद द पावर 1 मैनी टाइम्स यूज हुआ है यहाँ पर, मोर देन 1 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसपोज कर लेंगे और फिर ट्रीट करके सिंगल सिंगल टर्म पहले ऑब्टेन करते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इसे एज इट इज रख लेते हैं। सेकेंड टर्म में 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा स्मॉल ब्रैकेट में, दोनों ही टर्म में इंडिविजुअली। पहले मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2 इज 10x। अभी यहाँ देखिए साइन क्या आएगा 5 का, नेगेटिव। क्यों कि 5 का अपना साइन नेगेटिव है, 2 का अपना साइन पॉजिटिव है। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव साइन। सो पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यहाँ प्लस आना चाहिए। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15। दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गए 5 से, दो टर्म मिल गई हमें, साइन भी चेंज हो गए। इक्वल 1 माइनस
अब देखिए वेरिएबल वाली टर्म, एक और वेरिएबल वाली टर्म, 3 टर्म्स ऐसी हैं जो जिनमें वेरिएबल्स है। तो हमें क्या करना है, सेम टाइप की लाइक टर्म्स, वेरिएबल वाली टर्म्स एक साथ लिखना है, कांस्टेंट टर्म्स एक साथ। तो हम लेट वेरिएबल वाली टर्म को हम एलएचएस में ही इकट्ठा करते हैं और आरएचएस में कांस्टेंट टर्म को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10x माइनस 2x को अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2x इक्वल टू 1। अपनी जगह पर 15 को ट्रांसपोज होना है आरएचएस में, तो ये साइन भी चेंज करेगा। जैसे यहाँ 2x ने किया था, पॉजिटिव हो गया था। अगली स्टेप पर तीनों को ट्रीट कर लेते हैं, चाहे तो पहले 2 को कर लें, जो आंसर है उसके साथ इसे ट्रीट कर लें। 9 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इन दोनों के बीच माइनस होना है, सब्ट्रैक्शन होना है। सब्ट्रैक्शन में 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 1 टाइम x। 1x को हम जनरली x भी लिख देते हैं। साइन बड़े नंबर का साइन आता है, इन दोनों में बड़ा नंबर 10 था, 10 के पास जो साइन है आंसर वही साइन अपने पास रखेगा। प्लस 2x अभी भी बचा है, इक्वल टू, इन दोनों को ट्रीट कर लेते हैं। 1 नेचर में है पॉजिटिव, 15 नेचर में है नेगेटिव, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मीन्स दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होना है। सब्ट्रैक्शन में 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉरी 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14। साइन जो बड़े नंबर का होता है वही आंसर में आता है। अब देखें ये दोनों टर्म्स बची हैं, दोनों में ही वेरिएबल है। दिस इज 1 टाइम x, दिस इज 2 टाइम्स x। तो 1 का नेचर है नेगेटिव, 2 का नेचर है पॉजिटिव, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो इन दोनों के बीच माइनस होना है, मीन सब्ट्रैक्शन होना है। सब्ट्रैक्शन में 2 में से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 टाइम बचेगा x। बड़े के पास प्लस साइन है, सो दिस x विल रिमेन पॉजिटिव, इक्वल टू RHS का 14 अकेला बचा है, अब इसे किसी के साथ ट्रीट नहीं करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, 4x प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस 3। यहाँ पर देखिए दोनों साइड ही वेरिएबल वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो हमें क्या करना होता है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल कंटेन की हुई टर्म्स हैं, दैट मीन्स एक से ज़्यादा टर्म्स ऐसी हैं जिनमें वेरिएबल है, उन दोनों को हमें साथ लिखना होगा, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखना होगा। मैं वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लिखती हूँ लेफ्ट हैंड में, आप चाहे तो राइट हैंड में भी कर सकते हैं, फिर कांस्टेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखने होंगे। अभी मैं वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड एक साथ लिखती हूँ। 4x अपनी जगह पर, 7x को ट्रांसपोज होना है। 7x का नेचर यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। जब इससे ट्रांसपोज करेंगे तो 7x नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 जो है RHS का वो नेगेटिव है, माइनस 3 एज इट इज। जब LHS का 3 वहाँ ट्रांसपोज होगा RHS में तो प्लस से हो जाएगा ये माइनस। दोनों को ट्रीट करें, 4 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मीन सब्ट्रैक्शन। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर बचेगा 3x। बड़े के पास जो साइन है बड़े नंबर के पास वही आंसर में आता है, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दोनों के बीच प्लस होना है, एडिशन होना है ऑपरेशन, सो हो जाएगा 6। दोनों के पास सेम साइन है, बड़े का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है, तो वही साइन आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आप चाहें तो दोनों के पास अगर नेगेटिव साइन है LHS RHS में तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 3x इक्वल टू 6। अब वेरिएबल वाली टर्म सिंगल एक ही बची है, इसके साथ कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इस कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे। एज पर रूल मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट हमेशा डिवीजन में जाएगा ट्रांसपोज होकर, सो 6/3, 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, 3 1 इज द 3 एंड 3 2 इज द 6। सो x की वैल्यू हो गई 2/1, डिनोमिनेटर 1 हो तो हम अकेला न्यूमरेटर की टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो x विल बी इक्वल टू 2।